Dear all students of class 8th हिंदी ग्रामर चैप्टर है वाच वॉइस, जहाँ वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम पद व कर्ता का प्रमुख स्थान होता है। कर्ता मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट। वही क्रिया का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। क्रिया होती क्या है? तो क्रिया जैसे जो अपन काम करते हैं, जैसे खाना पीना, चलना, है ना, दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। क्रिया का प्रयोग कई तरह से किया जाता है। कभी क्रिया कर्ता के अनुरूप होती है तो कई बार कर्म के अनुरूप होती है। कई बार क्रिया दोनों के अनुरूप नहीं होती। ऐसे वाक्य में भाव की प्रमुखता होती है तब क्रिया स्वतंत्र होती है। कुछ उदाहरण हमने दिए हैं। अनुराग पुस्तक लिखता है तो क्रिया कर्ता के अनुरूप है। अनुराग के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है तो क्रिया कर्म के रूप में है। और अनुराग से लिखा जाता है, ये भाव की प्रमुखता है। ठीक है, तो आगे अपन पढ़ेंगे वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य क्रिया का वह रूप जिससे यह जाना जाए कि क्रिया का प्रमुख विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, क्रिया के लिंग अथवा वचन भी उसी के अनुसार होते हैं। वाच्य के भेद, तो इसके कितने भेद होते हैं? तीन वाच्य, तीन प्रकार के होते हैं, कृत, कर्म और भाव। जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से हो तथा क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हो, वहाँ कृतवाच्य होता है। माताजी खाना बनाती है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, तो ये कौन सा हुआ? कृतवाच्य। फिर है कर्म। यहाँ पर क्या होता है? जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है। किससे होता है? कर्म से होता है। उसे हम कौन सा बोलते हैं? कर्मवाच्य बोलते हैं। रोहन के द्वारा निबंध लिखा जाता है, मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, माताजी के द्वारा खाना बनाया जाता है, अध्यापक द्वारा बच्चे पढ़ाए जाते हैं, तो ये कौन सा हुआ? कर्मवाच्य। फिर है भाववाच्य। जहाँ न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, परंतु जहाँ क्रिया का भाव प्रधान हो वहाँ भाववाच्य होता है। रोहन से लिखा नहीं जाता, छात्रों से चला नहीं जाता, अब चला जाए। उपयुक्त वाक्य की संरचना में क्रिया के भाव की प्रधानता है, अतः इन्हें भाववाचक है। अब वाच्य का परिवर्तन। सबसे पहले तो अपन क्या पढ़ेंगे? कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा लगाइए। क्रिया के परिवर्तित रूप में काल, पुरुष, वचन तथा लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़िए। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो हटा दे। कृतवाच्य में बच्चे खेलते हैं तो बच्चे द्वारा खेला जाता है। लड़की कहानी लिखती है तो लड़की से कहानी लिखी जाती है। मैंने पत्र पढ़ा, मेरे द्वारा पत्र पढ़ा गया। लड़के नृत्य करते हैं, लड़कों द्वारा नृत्य किया गया। वे घर जाते हैं, उनके द्वारा घर जाया जाता है। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कर्ता के साथ अथवा के द्वारा। प्रमुख क्रिया के सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना लगाए। धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा दे जो कृतवाच्य की क्रिया का है। जैसे खेलेंगे, खेला जाएगा, सोते हैं, सोया जाएगा, खा रहे हैं, खाया जा रहा था। ठीक है, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना है। राधिका सो गई, राधिका से सोया गया। मैं चल नहीं सकता, मुझसे चला नहीं जा सकता। घायल बिस्तर से नहीं उठता, घायल से बिस्तर से नहीं उठा नहीं जाता। पक्षी उड़ेंगे, पक्षियों से उड़ा जाएगा। हेमंत नया, हेमंत से नहाया गया। तो यहाँ ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको सेंड कर दी है, आप अपनी बुक में भी फिल कर लेना और CW कॉपी में भी क्वेश्चन आंसर लिख लेना। ओके, थैंक यू।